हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एडमिट कार्ड, पासिंग मार्क्स और एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जनरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। तो उसमें आप लोगों का जिसमें जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो है ही। तो उनके एडमिट कार्ड में ऐसा मेंशन होके आ रहा है ट्रेड, थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा मेंशन होके आ रहा है। ठीक है, आगे सामने आपको डेट दी गई होगी कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है। तो ट्रेड, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये केवल मेंशन होके आ रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि केवल इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। इस ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत ही आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन आ जाएगा और इसी के अंतर्गत आपका इंजीनियर ड्राइंग आ जाएगा। तो ये मत समझना कि एग्ज़ाम में इन दोनों के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आएंगे। उन्होंने मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन भी होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगा। इसी ट्रेड थ्योरी में उनको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडमिट कार्ड। अब बात करते हैं आपके पासिंग मार्क्स के। पासिंग मार्क्स पर आते हैं। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के। जो ट्रेड थ्योरी है उसकी बात करते हैं। थ्योरी में आपके आएंगे 38 क्वेश्चन। ठीक है, 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन आएंगे। नंबर कितने नंबर का होगा ये बाद में बताएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 38 दूनी 76। तो ये हो गया 76 नंबर का है टोटल। जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो 76 नंबर के होंगे। ये छोड़ते हैं, 38 क्वेश्चन होंगे। 38 क्वेश्चन आएंगे। आप थ्योरी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आएंगे 38। तो 38 में आपको कितने सही करने हैं कि आप पास हो जाओ? तो वो है 13 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। 13 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं पास होने के लिए। तो 13, अब 13 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो वो हो जाएंगे 26 नंबर। 26 नंबर आपकी होगी पासिंग मार्क्स थ्योरी में। अब बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपके आएंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन जो कि हो गए 12 नंबर के। अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 नंबर का। तो इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 12 नंबर के। तो 6 क्वेश्चन में आपको कितने सही करने हैं कि आप पास हो जाओ? तो कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन सही करने हैं इसमें। 2 क्वेश्चन इसमें आपको सही करना है, यानी कि इसमें आपको लाने हैं 4 नंबर। 2 क्वेश्चन सही करने हैं। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का तो हो जाएगा 4 नंबर। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये भी सेम है वर्कशॉप कैलकुलेशन की तरह। इसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का होगा। और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन ही सही करने हैं। 2 क्वेश्चन ही सही नहीं करने। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए हो, आप बोलो कि भाई मैम ने बोला था कि 2 क्वेश्चन ही सही कर रहे हैं तो मैं 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 2 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स आपके हैं 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके आ जाएंगे इसमें 4 नंबर। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि ES, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि होगा 50 नंबर का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा 50 नंबर का। और इसमें आएंगे 25 क्वेश्चन। अब इसमें जो है वो पासिंग मार्क्स
कितने हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, 9 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, यानी कि 18 नंबर इसमें आपको लाने होंगे पास होने के लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी में 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, पासिंग मार्क्स है 13, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स है 2 क्वेश्चन का, यानी 4 मार्क्स, 4 नंबर। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके आएंगे 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन सही होंगे, सही करने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए, पास होने के लिए, और उसमें आने चाहिए आपके 4 नंबर। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको पास होने के लिए 9 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, यानी कि आपको 18 नंबर लाने होंगे। ये हो गया पासिंग मार्क्स, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, चलिए फिर से बताते हैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अभी मैंने बताया कि थ्योरी के अंतर्गत वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, थ्योरी के अंतर्गत आएगी, एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो ये आ गया ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत। अब अगर हम थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन तीनों को मिला दें, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों को मिला दें, तो इन तीनों के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। देखो 38 हो गए थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हो गए 6 और ईडी के हो गए 6, तो टोटल कितने हुए, 50 हुए, टोटल हुए 50। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये होगा 50 नंबर का, ये होगा 50 नंबर का, और इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, यानी कि इसमें होंगे 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, और इसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। अब समझ में आया, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सबको मिला के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 50, ठीक है, 50, यानी कि पूरे के पूरे 100 नंबर का, 100 नंबर का। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे 25 क्वेश्चन, जो कि है 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो वो है 50 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 150, इस तरीके का होगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और 100 नंबर होंगे थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इन सब का समझ में आ गया। थ्योरी में पास होने के लिए आपको 13 क्वेश्चन सही करने होंगे, 13 क्वेश्चन सही करने होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको 2 क्वेश्चन सही करने होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 2 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और करो बस आप इतने ही, पास ही तो होना है, इतने ही क्वेश्चन करके आते हैं। थ्योरी में हम कर लेते हैं 13 क्वेश्चन, और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे करके आने हैं, ठीक है। कोशिश करना, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आपने तैयारी नहीं कर पाई है ठीक से, तो कोशिश करना कि इसमें 13 क्वेश्चन सही कर लें, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें, 9 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। और बाकी करके तो सारे आने हैं, माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्का लगा के आराम से आओ, बढ़िया तरीके से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ऐसे करके तुक्का लगा दो, है ना। करके सारे क्वेश्चन आने हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। कोशिश करना कि सभी क्वेश्चन सही करें आप, ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम पे आते हैं। एग्ज़ाम में आप लोगों में कन्फ्यूजन होगा, एग्ज़ाम की तैयारी से ज़्यादा आप ये टेंशन ले रहे होगे कि भाई वहाँ पे जाके करना क्या। एक तो कंप्यूटर बहुत सारे लोगों ने अभी तक चलाया भी नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया ही नहीं होगा, CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो हमने तो कंप्यूटर छुआ भी नहीं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अब हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। तो आधी टेंशन तो आप इसमें ले रहे हो, और बहुत कम टेंशन आप पढ़ाई में ले रहे हो। आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको वहाँ पे जाके किस तरीके से कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो किस तरीके से करना है। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, किस तरीके से आपको रोल नंबर इंटर करना है, क्या इंटर करना है वगैरह, सब कुछ आपको बताया जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। अगर आपने पहले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ ये फिल होगा, तो आप भर दीजिए, आराम से भर दीजिए। नहीं आ रहा है तो गलत नहीं भरना, पूछ लेना। और उसके बाद जब सबमिट करो, ठीक है, जब सबमिट करो, टाइम एंड हो जाए, सबमिट करने की बारी आए, तो सबमिट अगर आपको करना आ रहा है
तो आप कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है, ऑप्शन 2 होते हैं, एक इधर साइड होता है सबमिट और इधर होता है क्लियर ऑल। ठीक है, अगर नहीं करना आता है, सबमिट करना नहीं आता तो मत करना, पूछ लेना कि सबमिट किस तरीके से होता है। ठीक है, सबमिट किस तरीके से पूछ लेना, नहीं तो आप क्लियर ऑल कर दोगे तो जितने भी आपने आंसर अपने टिक करे हैं, जितने भी आंसर आपने टिक करे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे हट जाएंगे। फिर शायद आपको टाइम भी मिले कि भाई टाइम तो एंड हो गया है ना, तो आपको नहीं आ रहा है कोई समझ में तो आप पूछ लो। बाकी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये अपना सिलेबस पढ़िए। 8 तारीख को एग्ज़ाम है ना, 8 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, और सभी के सभी क्वेश्चन आप अटेंड करके आइए। ठीक है, ये नोट कीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करके आने हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं करूँ ही ना, लगा देना तुक्का, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और अगर बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिए कि इतने क्वेश्चन आप सही कर लें, इतने क्वेश्चन आप सही कर लें। थ्योरी में 13 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 2, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, तो ये तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे इसमें जो कहेंगे हमारे ट्रेड में तो ये 2 सब्जेक्ट आते ही नहीं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तो आते ही नहीं। अभी हम क्या करें, बता रहे हैं जिनकी ट्रेड में थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 2 हैं केवल, तो उनकी थ्योरी में आएंगे 50 क्वेश्चन। जैसे कोपा ट्रेड वाले हो गए, कोपा ट्रेड वालों के आएंगे 50 क्वेश्चन, यानी कितने नंबर का, 100 नंबर का, 100 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सेम 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का, तो ये भी हो गया 150, इसमें भी 150 था, इसमें भी हो गया 150। इसमें थ्योरी में आएंगे आपके 50 क्वेश्चन जो कि होंगे 100 नंबर के, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे 25 क्वेश्चन जो कि होंगे 50 नंबर के। इतना क्लियर हो गया, चलिए ठीक है।